ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। हमारा हीरो इतना ज्यादा गरीब है कि उसे जिंदा रहने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन एक दिन उसे कोई किडनैप कर लेता है और उसे दुनिया का नंबर 1 किलर बना देता है। खैर, इसका पहला पार्ट बोरिंग हो सकता है, लेकिन आगे वाली सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कहानी शुरू होती है एक मार्केट से। एक लड़के ने भीख मांग के खाना इकट्ठा कर लिया था। खाना ढूंढने के बाद वो लड़का अपने सोने के लिए जगह ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। जगह तलाशते तलाशते वो किसी के सामने आ जाता है। एक शख्स ने अपना चेहरा पूरी तरह से कवर किया हुआ था। ये बेघर लड़का उसे देख के डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो मिस्टीरियस बंदा इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ से सीन कट हो जाता है। ये लड़का बहुत ही अंधेरी सी जगह पे पड़ा हुआ था। ये लड़का अपनी आंखों को 2-3 बार खोल के देखता है, फिर इसे समझ में आ जाता है कि ये अंधा नहीं है, बल्कि यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा है। जब ये लड़का अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है तो हिला नहीं पाता, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ये लड़का याद करता है कि इसकी किसी से भी कोई भी बुराई नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों वो इसे यहाँ पे पकड़ के ले आया। इसके बाद ये लड़का हमें अपना नाम बताता है। ये बताता है मेरा नाम है प्योवोल, और ऐसे ही पड़े पड़े काफी दिन गुजर जाते हैं। प्योवोल बताता है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि वो इस जगह पे अकेला है। उसके अलावा उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। अगर उसे टाइम पे खाना नहीं मिला तो वो भूख से मर जाएगा। प्योवोल सोचता है क्या वो मुझे भूख से मारना चाहता है, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिली है। भले ही मैं एक गरीब बैगर हूँ, लेकिन वो कौन होता है मुझे इस तरह से जान से मारने वाला। तभी हम देखते हैं कि हमारे हीरो का हाथ हिलने लगता है और हमारे हीरो को सांस लेने में भी आसानी हो जाती है। धीरे धीरे हमारे हीरो के बॉडी के सारे सेंसेस वापस आ जाते हैं। उसको आसपास की दीवारों की खुशबू आने लगती है। वो अपने हाथों से फील करता है कि वो अंडरग्राउंड में है। साथ ही उसे पानी के गिरने की आवाज भी आती है। प्योवोल को काफी ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए वो धीरे धीरे उठने लगता है ताकि पानी पी सके। प्योवोल की बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी। उसे उठने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन प्योवोल हार नहीं मानता और धीरे धीरे रेंगते हुए पानी की आवाज की तरफ जाने लगता है। और मन ही मन सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिंदा बच के रहेगा। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक दीवार आ जाती है। ये दीवार पूरी की पूरी पत्थरों से बनी हुई थी, इसीलिए इसको तोड़ के निकलने का कोई चांस ही नहीं था। प्योवोल भी हार मान जाता है और वहीं पे लेट जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्योवोल के पास कोई आता है। प्योवोल जब अपनी आंखें खोल के अपने सामने देखता है तो उसके सामने उसी का दूसरा रूप खड़ा हुआ था। उसका खुद का दूसरा रूप उससे कहता है आखिर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम्हें देख के मुझे हंसी आती है। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेकार है। तुम एक गरीब बैगर हो, फिर भी तुम अपनी जान बचाना चाहते हो। अगर तुम हार मान जाओगे और अपनी लाइफ को छोड़ दोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन प्योवोल उससे कहता है अगर मैं हार मान गया तो क्या वाकई में मुझे शांति मिलेगी? अगर मैं यहाँ पे मर भी गया तब भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सरवाइव करूंगा। लेकिन उसका दूसरा रूप उससे कहता है कि चुपचाप हार मान जाओ, तुम बस अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हो। प्योवोल उसे बताता है कि वो ऐसी जगह पे नहीं मरने वाला। जिस किसी ने भी उसके साथ ऐसा किया है उसे मारे बिना तो वो कभी नहीं मरेगा। जो सुन के उसका रिफ्लेक्शन पूछता है क्या वाकई में तुम रिवेंज लोगे? प्योवोल उसे बताता है हाँ, बिना रिवेंज लिए वो कभी नहीं मरेगा। प्योवोल की बात सुन के उसका रिफ्लेक्शन खुश हो जाता है, और जब प्योवोल अपने सामने देखता है तो उसका रिफ्लेक्शन गायब हो चुका था। प्योवोल को लगता है कि उसने अपने सामने किसी को देखा था, लेकिन इस कमरे में चारों तरफ अंधेरा है। लेकिन प्योवोल हिम्मत करता है और उठ के बैठ जाता है। प्योवोल बार बार मन ही मन यही सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिंदा बचेगा। दीवार पे पानी गिरने की वजह से मॉस जम जाती है। प्योवोल मन ही मन कहता है कि उसे नहीं पता ये मॉस खाने लायक है या नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो उसे इसे खाना ही होगा। प्योवोल दीवार से निकाल के मॉस को खाना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो उसका पहला बाइट लेता है उसे बहुत ही बेकार टेस्ट आता है। लेकिन उसका पेट दर्द नहीं करता, जिससे वो समझ जाता है कि इसे खाया जा सकता है। जिसके बाद प्योवोल रोते रोते उस मॉस को खाने लगता है और बार बार एक ही बात किए जा रहा था चाहे कुछ भी हो जाए वो जिंदा बच के रहेगा। मॉस खाने के बाद प्योवोल अपने रूम में यहाँ वहाँ घूमने लगता है और अंदाजा लगाता है कि ये 9x9 का एक कमरा है। तभी प्योवोल को आवाज आती है और जब प्योवोल मुड़ के देखता है तो उसके सामने एक लोहे का दरवाजा था। लोहे के दरवाजे के नीचे एक खिड़की लगी हुई थी। खिड़की में से आने वाली छोटी सी रोशनी से प्योवोल ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन वो अपनी आंखों पे हाथ रख के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लोहे की दरवाजे वाली खिड़की से कोई खाना अंदर रखता है और खिड़की को बंद कर देता है, जो देख के प्योवोल और भी ज्यादा रोने लगता है। लेकिन तभी उसे खाने की खुशबू आती है। प्योवोल देखता है कि उसके सामने खाना पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो कटोरे में देखता है तो उसमें ज्यादातर
सड़ा हुआ खाना ही था। कटोरे के अंदर 5 से भी ज्यादा अलग अलग डिश थी। प्योवोल कटोरे में 5 से भी ज्यादा डिश देख के समझ जाता है कि ये खाना किसी एक इंसान ने नहीं खाया। रूम के बाहर पक्का 5 या 5 से ज्यादा बंदे होंगे। प्योवोल सोचता है कि 5 या 5 से ज्यादा बंदों ने उसे यहाँ पे फंसा दिया, जिस बात से वो ये भी समझ जाता है कि वो अकेला ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे और भी लोग हैं जिन्हें उसी की तरह फंसा दिया गया होगा। लेकिन अभी भी प्योवोल की समझ में नहीं आया ये लोग करना क्या चाहते हैं। इसके बाद प्योवोल खाना खाते हुए सोचता है सबसे पहले उसे खाना खा लेना चाहिए। सोचने के लिए उसके पास काफी ज्यादा टाइम है। खाना खाने के बाद प्योवोल पुशअप करने लगता है और हमें बताता है कि लगभग 4 महीने हो चुके हैं जब से वो इसी रूम के अंदर बंद है। पूरे दिन में एक बार वो खिड़की ओपन होती है और कोई उसे खाना देता है। प्योवोल ने काफी बार चिल्लाया और मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी कभी भी एक भी शब्द नहीं बोला। एक्सरसाइज करते करते प्योवोल इतना ज्यादा थक जाता है कि वहीं पे गिर जाता है। प्योवोल बताता है कि मैंने इस कमरे में रह के अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा है, लेकिन मैं अपने आसपास की कुछ चीजें देख पा रहा हूँ। जो भी चीज मेरे आसपास से गुजरती है मैं उसे आसानी से देख लेता हूँ। इस रूम के अंदर काफी सारे इंसेक्ट हैं। काफी अंधेरे में प्योवोल को 2 लाल आंखें दिखाई देती हैं। प्योवोल सोचता है पक्का ये कोई सेंटीपीड होगा, लेकिन वो कोई सेंटीपीड नहीं था, बल्कि एक सफेद कलर का सांप था। वो सफेद कलर का सांप प्योवोल का हाथ जकड़ लेता है और उसके हाथ पे बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से प्योवोल को काफी ज्यादा दर्द होता है और उसकी चीखें निकल जाती हैं। देखते ही देखते प्योवोल वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन खाना आता है प्योवोल को होश आ जाता है और वो तुरंत ही उस खाने की कटोरे को पकड़ लेता है और काफी ज्यादा गुस्से से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मरेगा नहीं। प्योवोल खड़ा खड़ा खाना खा रहा था कि तभी उसके सामने वही सांप आ जाता है। प्योवोल इस बार उस सांप को क्लियरली देख लेता है। सांप के जहर से बचने की वजह से प्योवोल की बॉडी के अंदर कुछ चेंज हो गया और अब वो अपने आसपास की चीजें बड़ी आसानी से देख पा रहा है। इसीलिए प्योवोल अपना हाथ उस सांप की तरफ आगे बढ़ाता है और हमें बताता है कि उसने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है जहां लोग पॉइजन से बचने के बाद ताकतवर हो जाते हैं। प्योवोल सोचता है कि अगर वो भी पॉइजन से बच जाएगा और बार बार इस सांप से अपने आप को कटवाएगा तो वो भी पावरफुल बन जाएगा। इसीलिए प्योवोल उस सांप से अपने आप को कटवा लेता है। जैसे ही वो सांप प्योवोल को काटता है उसके हाथ की सारी नसें फूल जाती हैं और उसे बहुत ही ज्यादा इमेंस पेन होने लगता है। प्योवोल की सारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, लेकिन प्योवोल कहता है कि ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना पहले था। मेरे सामने बैठा ये सांप, इसकी आंखें बहुत ज्यादा कमाल की हैं। ये अंधेरे में भी देख पाता है। एक बार अपना खाना खाने के बाद ये कीड़ों को नहीं भगाता। यानी इस कमरे के अंदर मैं और ये सांप हम दोनों ही हैं जिनके पास ब्रेन है। थोड़े दिन बाद प्योवोल को वाइब्रेशन महसूस होती है, जिससे प्योवोल समझ जाता है कि उसका गेट ओपन हो चुका है। जब प्योवोल गेट से बाहर जाता है तो उसके सामने काफी सारे गेट थे। प्योवोल बताता है कि अगला रूम उससे 20 मीटर दूर है, इसीलिए वो किसी और को सेंस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब प्योवोल दरवाजा खोलता है तो उसे एक सड़ी हुई लाश की बदबू आती है। उस कमरे के अंदर एक और लड़के की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद प्योवोल सारे के सारे रूम चेक कर लेता है, लेकिन सारे के सारे रूम के बच्चे मारे जा चुके थे। लेकिन जैसे ही प्योवोल थोड़ा सा आगे जाता है उसके सामने फिर से एक आयरन डोर लगा हुआ था। जब प्योवोल आयरन डोर को खोलता है तो उसके सामने एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे, जिन्हें देख के प्योवोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर आगे बढ़ के और भी दरवाजे चेक करने लगता है। वो दोनों लड़के और लड़की प्योवोल के चलने की आवाज सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। यहाँ पे मैं और ये लड़का, हमारे अलावा सब मर चुके हैं। प्योवोल सोचता है कि वो दूसरी तरफ देख रही है, लेकिन बात मुझसे कर रही है। लगता है ये मेरी तरह अंधेरे में नहीं देख सकती। प्योवोल बताता है कि उसका नाम प्योवोल है और उसे भी तुम्हारी तरह बंद कर दिया गया था। जो सुन के वो लड़की पूछती है क्या हमारे जैसे और भी बच्चे यहाँ पे ट्रैप हैं। प्योवोल उनसे कहता है हाँ, देखने से तो ऐसा ही लगता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की प्योवोल को बताती है कि उसका नाम है सो जियो वोल और उसके साथ जो लड़का खड़ा है उसका नाम है चियोन वू। प्योवोल उन दोनों से कहता है चलो मेरे साथ। वो दोनों उससे पूछते हैं कि हमें कहाँ जाना है। प्योवोल उन्हें बताता है कि हम बाकी सारे बच्चों को ढूंढेंगे। जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें एक और सेक्टर मिल जाता है। प्योवोल दरवाजा खोलने के बाद उनसे कहता है जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ। सो जियोंग चियोंग वू से कहती है कि वो उसका हाथ पकड़ ले, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। एक दूसरे का हाथ पकड़ने के बाद वो लोग प्योवोल को फॉलो करने लगते हैं। आगे जाने पर उन लोगों को और भी लड़के और लड़कियां मिलते हैं। प्योवोल देखता है कि इस सेक्टर के अंदर बहुत ही कम बच्चे मरे हैं और जो भी बच्चे मरे हैं उनने सुसाइड किया है, लेकिन मेरे सेक्टर के अंदर ज्यादातर
बच्चे भूख से मर गए थे। यहाँ पे जो कटोरे रखे हैं उनके अंदर काफी अच्छा और ज्यादा खाना है। जिन लोगों ने भी हमें किडनैप किया है वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, कुछ बच्चों को ज्यादा खाना दे रहे हैं और कुछ को कम, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। प्योवोल इन्हीं सभी बातों में गुम था, तभी सोजियोंग से आवाज लगाती है और प्योवोल को बताती है कि ये बच्चे भी उसी टाइम पे यहाँ पे आए हैं जब हम आए थे। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन्हें एक गुफा मिलती है। सारे के सारे बच्चे गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है और जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा रोशनी दिखती है, जिसकी वजह से वो सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पहले पहले तो प्योवोल को लग रहा था कि वो बाहर निकल गए, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि वो बाहर नहीं निकले, ये तो बस एक छोटी सी टॉर्च की लाइट है। लेकिन छोटी सी लाइट भी उसकी आंखें फोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि वो काफी दिनों से डार्कनेस में बंद थे। प्योवोल और सारे बच्चे देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा सा पैलेस है। वो सभी के सभी उस पैलेस के अंदर जाते हैं और उसे चेक करते हैं। प्योवोल बताता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, इस घर को अभी अभी बनाया है, लेकिन क्यों? तभी उसे आवाज आती है प्योवोल। जब वो मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसकी नीले कलर की आंखें हैं। वो लड़की बताती है कि उसका नाम है लीमिन। फिर वो प्योवोल के पास आके कहती है कि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, जो सुन के प्योवोल हैरान हो जाता है। वो लड़की बताती है कि तुम्हारी आंखों का कलर लाल है। प्योवोल को याद आता है कि उस सांप की आंखों का कलर भी लाल था। अगर वो ऐसी जगह पे बाकी बच्चों से अलग दिखेगा तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए वो उस लड़की से पूछता है क्या उसकी आंखों का कलर ज्यादा लाल है। तो वो लड़की बताती है कि तुम्हारी आंखों का कलर ज्यादा लाल नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों पे लाइट पड़ती है तब इन्हें देखा जा सकता है। जो सुन के प्योवोल को शांति मिलती है, क्योंकि अगर उसकी आंखें ज्यादा लाल हो जाती तो सभी उसे आसानी से देख लेते और प्योवोल पे ज्यादा ध्यान जाता, जिसकी वजह से हमारा हीरो मुसीबत में भी आ सकता था। वो लड़की प्योवोल से पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन प्योवोल उससे कहता है कि नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो लड़की बताती है कि तुम दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग हो। प्योवोल उससे पूछता है ऐसा क्यों? लीमिन हंसते हुए कहती है हम सभी के सभी बच्चे कंफ्यूज हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन तुम ही अकेले हो जो सोच रहे हो। तभी वहाँ पे सोजियोंग आ जाती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। लीमिन बताती है वो तो ऐसे ही बातें कर रही थी। सोजियोंग बताती है कि सारे के सारे बच्चों ने ग्रुप बना लिया, सभी के सभी अपने अपने ग्रुप में रहेंगे। कैसा रहेगा कि तुम दोनों हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। लेकिन प्योवोल ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देता है, जिसके बाद सोजियोंग लीमिन से पूछती है कि क्या वो उसका ग्रुप ज्वाइन करेगी। लीमिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। प्योवोल हमें बताता है कि हम काफी टाइम से अंधेरे में बंद हैं। मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों का दिमाग ठिकाने पे है। मैं इन बच्चों पे भरोसा नहीं कर सकता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये एक दूसरे पे भरोसा कैसे कर पा रहे हैं। अभी कुछ ही टाइम गुजरा है और बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं। सबसे पहला ग्रुप है सोजियोंग और चियोनवू का ग्रुप। दूसरा ग्रुप कांग इल का है। तीसरे ग्रुप का लीडर एक लाल बालों वाला लड़का है और चौथे ग्रुप का लीडर ग्रे बालों वाला लड़का है और एक मैं हूँ। मेरा कोई भी ग्रुप नहीं है। सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि प्योवोल जिस ग्रुप के अंदर था उसके अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा। कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं कि इसी ने अपने सारे दोस्तों को मार दिया होगा ताकि ये खाना खा सके। प्योवोल उनकी बातें सुन के सोचता है ये दुनिया ऐसी ही है, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें ऐसे घटिया लोग मिल ही जाएंगे। प्योवोल उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और आगे जाके मन ही मन कहता है उसे पूरा भरोसा है कि ये बिल्डिंग अभी अभी बनी है, लेकिन इसकी दीवारों के ऊपर मॉस जम गई है। इसका मतलब ये है कि ये अंडरग्राउंड केव बहुत टाइम पहले ही बन चुकी थी और इस केव को दोबारा से किसी ने इस्तेमाल किया है। जिस किसी का भी ये काम है वो बहुत ही ज्यादा अमीर होंगे। एक नॉर्मल इंसान ऐसी कोई भी हरकत कर ही नहीं सकता। तभी प्योवोल को छत पे लाइट दिखाई देती है। सारे के सारे बच्चे ऊपर देखने लगते हैं। ऊपर से एक बास्केट नीचे आ रही। जब वो बास्केट नीचे आती है तो उसके अंदर खाना भरा हुआ था। खाने को देख के सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खाना खाने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी सोजियोंग उन्हें रोक देती है, जिसकी वजह से उन सभी को गुस्सा आ जाता है और वो सोजियोंग पे चिल्लाने लगते हैं। सोजियोंग उन सभी से कहती है कैसा रहेगा कि हम इस खाने को बराबरी से बांट लें। सभी ग्रुप के बच्चे अपने अपने लीडर की तरफ देखने लगते हैं। चारों के चारों लीडर मान जाते हैं उस खाने को बराबर तरीके से बांटने के लिए। लेकिन तभी उन्हें प्योवोल की आवाज आती है कि रुक जाओ, इस खाने में मेरा भी हिस्सा है और मैं अपना हिस्सा लेके रहूंगा। प्योवोल बच्चों की भीड़ में से आगे बढ़ता है और बास्केट में जाके अपना खाना लेने लगता है, लेकिन लाल बालों वाला लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और प्योवोल से कहता है कि चुपचाप खाना नीचे रख दे। इस बास्केट के अंदर जो भी है वो हमारा है और हमारी परमिशन के बिना कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन प्योवोल अपना हाथ छुड़ाने के बाद उसका मुंह पकड़ लेता है और एकदम से जमीन पे दे मारता है। अपने लीडर को मार खाता हुआ देख के उनके बंदों से रहा नहीं जाता और वो प्योवोल
को गालियां देने लगते हैं, लेकिन जब प्योवोल उन्हें घूर के देखता है तो वो सारे चुप हो जाते हैं। फिर प्योवोल लाल बालों वाले लड़के की आंख फोड़ देता है, जिसे देख के सारे लड़के डर जाते हैं। तभी सोजियोंग आगे आती है और प्योवोल से कहती है कि उसे जाने दो। प्योवोल सोजियोंग से पूछता है कि वो उसे क्यों जाने दे। सोजियोंग कहती है कि तुमने उसे बहुत मार दिया, अब वो तुम्हारी बात समझ चुका है। फिर प्योवोल पूछता है कि खाने का क्या। सोजियोंग कहती है कि तुम्हारा खाना कोई टच नहीं करेगा, तुम अपना हिस्सा ले सकते हो। सारे के सारे लीडर सोजियोंग की बात मान जाते हैं, जिसके बाद सारे बच्चे अपने अपने हिस्से का खाना खाने लगते हैं। प्योवोल उन्हें बैठा बैठा देख रहा था। प्योवोल मन ही मन कहता है कि एक टेस्ट है, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो किसी काम के नहीं हैं, बाद में उन सभी को मार दिया जाएगा। जिन लोगों ने हमें किडनैप किया है, ये शुरू से ही उनकी प्लानिंग थी। इस प्रोसेस में काफी सारे बच्चे मारे जा चुके हैं और मुझे लगता है काफी सारे बच्चे मारे जाएंगे। तभी सोजियोंग प्योवोल के पास आके कहती है, तुमने यहाँ पे मौजूद सारे के सारे बच्चों को अपना दुश्मन बना लिया है। जब तुमने लाल बालों वाले लड़के को मारा था तो काफी सारे बच्चों ने उसका ग्रुप छोड़ दिया। जो सुन के प्योवोल उससे कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है। सोजियोंग प्योवोल से कहती है कि मुझे तो लगा था तुम्हें हमारे बारे में कोई भी खबर नहीं है, लेकिन लगता है तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। प्योवोल सोजियोंग को बताता है कि जब तक तुम लोग उसके पास आते रहोगे और उसे परेशान करते रहोगे, उसे भी तुम्हारी सारी खबर रखनी पड़ेगी। आगे प्योवोल मन ही मन सोचता है कि ये लड़की बहुत ही कमाल की है। ये अपने ग्रुप के बंदों को खाना खिलाने के बाद खाना खाती है, इसीलिए इसके ग्रुप के बंदे इस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। फिर सोजियोंग प्योवोल से पूछती है, क्या अभी भी तुम उसी डार्क रूम में रहते हो? प्योवोल सोजियोंग को बताता है कि वो डार्क रूम काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन प्योवोल वहाँ पे इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे वो सांप है। सोजियोंग फिर से एक बार प्योवोल से पूछती है, कैसा रहेगा कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, लेकिन प्योवोल इस बार भी मना कर देता है। तभी उनका खाना आने का टाइम हो जाता है। सारे के सारे बच्चे खाना लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बास्केट नीचे आती है, सभी के सभी बास्केट में देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बास्केट में इस बार आधे से भी कम खाना था। सोजियोंग भी ये देख के हैरान हो जाती है। प्योवोल मन ही मन सोचता है कि युद्ध चालू हो चुका है। इसके बाद हमें एक लड़के के बारे में बताया जाता है। ये लड़का सोजियोंग के ग्रुप का बंदा था, लेकिन किसी ने इसे जान से मार दिया। सोजियोंग के ग्रुप के सारे बंदे काफी ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि उनका एक साथी मारा जा चुका है। प्योवोल बताता है कि सभी को पता है कि वो क्यों मारा गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमजोर था। चियोंगवू काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, जिस किसी ने भी हमारे टीम के बंदे को मारा है, हम उसकी जान निकाल लेंगे। लेकिन सोजियोंग चियोंगवू को समझाती है, असल में जो बंदा मरा है वो हमारे ग्रुप का सबसे कमजोर बंदा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस ग्रुप के बंदों ने हमारे बंदे को मारा है, हम भी हर ग्रुप के वीक बंदों को मारेंगे और अपने बंदे की मौत का बदला ले लेंगे। उन सभी की बातें प्योवोल बैठा बैठा सुन रहा था। अगले दिन पता चलता है कि एक और बच्चा मारा जा चुका है, और ऐसे ही जब भी एक रात बीतती थी तो अगले दिन किसी ना किसी की डेड बॉडी पाई जाती थी। यहाँ से सीन कट हो जाता है। प्योवोल डार्क रूम के अंदर मॉस निकाल के खा रहा था, तभी उसे किसी के पैरों की आवाज आती है। प्योवोल आवाज सुन के समझ जाता है कि कम से कम 4 लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। लाल बालों वाला लड़का अपने साथ 3 और बंदों को लेके आ चुका था। वो सभी प्योवोल की तलाश करने लगते हैं। लाल बालों वाला लड़का मन ही मन सोचता है, उसने अभी तक 2 लोगों को मार दिया है और अब उसे लोगों को मारने की आदत हो गई है। इस बार वो प्योवोल को पक्का मार डालेगा। तभी उसकी टीम का एक लड़का जोर से चिल्लाता है और सभी को बताता है कि नीचे कुछ है, किसी चीज ने उसे काट लिया। इससे पहले कि वो लोग कुछ भी समझ पाते, उसकी मौत हो जाती है। अपने साथी को मरता हुआ देख के वो सभी घबरा जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के प्योवोल उनके एक और बंदे को मार देता है, जो देख के लाल बालों वाला लड़का बहुत जोर से चिल्लाता है और प्योवोल को गालियां देने लगता है। तभी प्योवोल अंधेरे से बाहर आता है और उसके आखिरी बंदे को भी पकड़ लेता है। प्योवोल को इतने ज्यादा गुस्से में देख के लाल बालों वाला बंदा डर जाता है और घबराते घबराते कहता है, बास्टर्ड, उसे जाने दे। प्योवोल मन ही मन सोचता है, अगर वो इसे ऐसे ही पकड़े रखेगा तो ये लड़का मर जाएगा, लेकिन वो इसे अभी मारे या बाद में, कभी ना कभी तो उसे किलर बनना ही है। इतना सोचने के बाद प्योवोल उसे मार डालता है। अपनी आंखों के सामने अपनी टीम के आखिरी बंदे को मरता हुआ देख के लाल बालों वाले लड़के की फट जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके प्योवोल पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लाल बालों वाला लड़का प्योवोल पे काफी सारे अटैक करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक प्योवोल को नहीं लगता। जब लाल बालों वाला लड़का अपनी पूरी ताकत लगा के अटैक करता है तो प्योवोल वहां से गायब हो जाता है, जो देख के लाल बालों वाले लड़के को काफी भयानक शौक लगता है। वो प्योवोल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी उसे प्योवोल की आवाज आती है, पहली बार मैंने सिर्फ तेरी एक आंख फोड़ी थी, लेकिन इस बार मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये बात सुन के लाल बालों वाला लड़का इतना ज्यादा डर जाता है कि वहां से बहुत स्पीड में भाग
भागने लगता है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए और वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है। जब प्योवोल उसके नजदीक आना शुरू करता है तो लाल बालों वाले लड़के की फट जाती है और वो प्योवोल से माफी मांगने लगता है और प्योवोल से कहता है कि वो उसका टीममेट बन जाएगा और बाकी सारे बच्चों को मार डालेगा, लेकिन प्योवोल उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे जान से मार डालता है। जब बाकी तीनों लीडर को ये बात पता चलती है कि चौथा लीडर मारा जा चुका है तो उन सभी के पसीने छूट जाते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि प्योवोल बहुत खतरनाक है, इसीलिए सारे के सारे लीडर अपने बंदों से कह देते हैं चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें प्योवोल से पंगा नहीं लेना। तभी एक लड़का भागते हुए सफेद बालों वाले लीडर के पास जाता है और उसे बताता है कि बॉस, मैंने 2 बंदों को देखा है जिन्होंने अभी अभी सूजियोंग का ग्रुप छोड़ दिया और उनके पास एक आलू भी है। अगर हमने उन्हें जल्दी जाके नहीं मारा तो वो आलू खा लेंगे। जो सुन के सफेद बालों वाला लड़का मनी मन कहता है ये सारे के सारे बच्चे डीमन बन चुके हैं, ये 2 लोगों को सिर्फ एक आलू के लिए मारना चाहते हैं, लेकिन उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। एक लड़का और एक लड़की बैठ के आलू शेयर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सफेद बालों वाला लड़का और उसके सारे बंदे आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग आलू खाने वाले थे सफेद बालों वाले के सारे बंदे अटैक कर देते हैं। वो दोनों लड़का और लड़की उन्हें देख के डर जाते हैं और वहां से काफी तेजी से भागने लगते हैं। सफेद बालों वाले लड़के को लगता है यहाँ पे कुछ तो गलत है, तभी वो लड़की सीटी बजा के अपने टीममेट्स को इशारा देती है और उसके टीम के बंदे वहां पे अचानक निकल आते हैं और देखते ही देखते सारे बंदों को मार के बेहोश कर देते हैं। इससे पहले कि सफेद बालों वाला बंदा वहां से भाग पाता उसके पीछे भी काफी सारे लड़के आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पे सोजियोंग आ जाती है और सफेद बालों वाले लड़के से कहती है हमने एक आलू से कितनी बड़ी मछली को पकड़ लिया। सफेद बालों वाला लड़का सिचुएशन को समझ जाता है और वो ये बात समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो सोजियोंग से कहता है कैसा रहेगा कि तुम उसकी जान ले लो, लेकिन उसके सारे बंदों को जाने दो। लेकिन सोजियोंग उसकी बात मानने से मना कर देती है और अपने बंदों को ऑर्डर देती है कि सबको जान से मार दो। सोजियोंग के वहां से जाने के बाद उसके बंदे सभी को जान से मार डालते हैं। इन सभी की फाइट को देख के प्योवोल समझ जाता है ये जो घर है ये ऐसे ही नहीं बना, बल्कि इसे किसी दूसरे घर की कॉपी करके बनाया गया है। जिस किसी ने भी हमें किडनैप किया है वो हमें किलर बनाना चाहता है और वो चाहता है कि हम इस घर में रहने वाले सभी बंदों को मार दें। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। सोजियोंग के बंदे आपस में बात कर रहे थे। वो एक दूसरे से कहते हैं कि जब हमने उन्हें मारा तो उनका चेहरा देखने लायक था। इन सभी की बातें सुन के लीविन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे रिग्रेट होता है कि ये लोग कैसे बंदों को मार रहे हैं और इन सब में वो भी शामिल है। तभी इन्हें छत पे लाइट दिखाई देती है जिससे ये सारे के सारे बंदे समझ जाते हैं कि इनका खाना आने वाला है और सभी के सभी खाना खाने के लिए काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि अब बंदों की क्वांटिटी काफी कम हो चुकी है। सोजियोंग भी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसके ग्रुप के बंदों के लिए इनफ खाना है। लेकिन जब वो प्योवोल की तरफ देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि प्योवोल ऊपर देख के बहुत ज्यादा टेंशन में था। लेकिन सोजियोंग ये बात समझ नहीं पाती कि प्योवोल क्यों टेंशन में है। लेकिन जब वो बास्केट नीचे आती है तो उसमें खाना नहीं था बल्कि कुछ असासियंस थे। वो असासियंस सीधे बच्चों के बीच में एंट्री मारते हैं और फिर सारे के सारे बच्चों को पीटने लगते हैं। असासियंस बिना रहम दिखाए सारे के सारे बच्चों को पीट रहे थे। प्योवोल मनी मन कहता उसे लगा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जिस तरह से इन्हें पीट रहे हैं ऐसे तो कोई जानवरों को भी नहीं पीटता। लेकिन प्योवोल इन पे हमला नहीं करता क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो ये लोग समझ जाएंगे कि प्योवोल बहुत ताकतवर है और उसे इंस्टेंटली मार डालेंगे। तभी प्योवोल का ध्यान जाता है कि 3 बंदे अलग खड़े हुए हैं और उन तीनों बंदों ने मास्क लगाया हुआ है। तभी उन तीनों बंदों में से एक हाथ ऊपर उठाता है जिसकी वजह से सारे के सारे असासियंस रुक जाते हैं। वो सभी को बताता है मेरा नाम है फर्स्ट स्वॉर्ड। फर्स्ट स्वॉर्ड सारे के सारे बच्चों को बताता है कि उनकी जिंदगी अब से मेरी है। एक बच्चे को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो जोर से उसके ऊपर चिल्ला देता है जिसकी वजह से उसके पास खड़ा असासियन उसकी गर्दन काट देता है। सारे के सारे बच्चे ये देख के डर जाते हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड उन सभी को बताता है मैंने तुम्हें अभी बोलने की परमिशन नहीं दी है, जब तक मैं तुम्हें बोलने की परमिशन ना दूं तुम में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट स्वॉर्ड अपने बंदों को बताता है हमने जिन बच्चों को पाला है वो पॉइजनस चाइल्ड है। जब हम पॉइजनस कीड़ों को एक ही जार के अंदर बंद कर देते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचता है जो कि सबसे ज्यादा पॉइजनस हो। ये बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इनमें से सिर्फ वही जिंदा बचेंगे जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है और बाकी सारे बच्चे मारे जाएंगे। फिर वो सेकंड स्वॉर्ड से पूछता है ये
बताओ इनमें से सबसे ज्यादा कमाल के बच्चे कौन हैं? सेकंड शॉट बताता है कि सबसे ज्यादा कमाल की सूजियो है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा ग्रुप है। अगर हमने उसे अच्छे से कंट्रोल में नहीं रखा तो वो पक्का हमसे गद्दारी कर देगी। फर्स्ट शॉट कहता है कि उस पे अच्छे से ध्यान रखो ताकि वो कभी भी गद्दारी ना कर पाए। जिसके बाद फर्स्ट शॉट पूछता है सेक्टर 1 में सिर्फ एक ही लड़का जिंदा बचा था, उसका क्या हुआ? सेकंड शॉट बताता है कि वो अभी भी जिंदा है लेकिन कुछ खास नहीं है, एवरेज है। फर्स्ट शॉट सेकंड शॉट से कहता है भले ही वो एवरेज हो लेकिन फिर भी तुम उस पे ध्यान दो। सेकंड शॉट के चले जाने के बाद फर्स्ट शॉट कहता है हमें एक मिशन मिला है जो हमें 7 साल में पूरा करना है और अब हमारे पास सिर्फ 6 ही साल बचे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारे बॉस ने ऐसी रिक्वेस्ट ली ही क्यों। लेकिन जिस किसी ने भी ये मिशन दिया है उसने कहा है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, तुम्हारी टीम का कोई भी सबूत मिलना नहीं चाहिए और इसीलिए ये इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। थर्ड शॉट सारे के सारे बच्चों के सामने आके कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जो सबसे बड़ा हाउस दिख रहा है वो तुम्हारी लास्ट डेस्टिनेशन है। तुम में से जो भी वहाँ पहले पहुंचेगा उसे 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा और जो तुम में से सबसे लास्ट आएगा उसे बहुत बुरी सजा दी जाएगी। ये सुनते ही सारे के सारे बच्चे उस पैलेस की तरफ भागने लगते हैं। हमें बताया जाता है इसी तरह से इनकी ट्रेनिंग चालू रही। इन बच्चों को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करवाई जा रही थी ताकि ये टॉप क्लास के असासियंस बन जाएं। सूजियोल बार बार पैलेस के टॉप पे सबसे पहले पहुंच जाती थी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। सूजियोंग प्योवोल से कहती है तुम अभी भी थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, तुमने इसे पहले ही बहुत ज्यादा सीख लिया है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, तुम पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो। प्योवोल बताता है कि उसे इसे पढ़ने में मजा आता है इसीलिए वो इसे पढ़ रहा है, बाकी कोई खास बात नहीं है। जो सुन के सूजियोल वहाँ से चली जाती है। प्योवोल बताता है थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कोई भी अपनी बॉडी में की गैदर कर सकता है। जिसके बाद प्योवोल बैठ के अपनी बॉडी के अंदर की इकट्ठी करने लगता है। मैं आपको बता दूं कल्टीवेशन टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है और इन्हें सीखने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ता है। प्योवोल बताता है हमें ये टेक्निक इसलिए सिखाई गई थी ताकि हम अपनी बॉडी के अंदर ठंडर फील कर सकें, लेकिन इस टेक्निक का नाम है थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक। मुझे पूरा भरोसा है इस टेक्निक के अंदर कोई तो खास बात होगी जो किसी और को नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसे अच्छे से सीख लूंगा तो ये टेक्निक मुझे बहुत ही ज्यादा पावर देगी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। सारे बंदे एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। प्योवोल भी एक लड़के से फाइट कर रहा था। प्योवोल उस लड़के का अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन प्योवोल उसके अटैक से समझ जाता है कि वो लड़का उसे मारना चाहता था। प्योवोल उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो लड़का प्योवोल को बताता है कि उसे ट्रेनिंग करने में मजा नहीं आता, कैसा रहेगा कि हम एक रियल फाइट करें। वो लड़का प्योवोल पे अटैक करते हुए कहता है अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम मारे जाओगे। अटैक करने के लिए वो लड़का प्योवोल के चारों तरफ घूमने लगता है और प्योवोल पे काफी सारे अटैक करता है, लेकिन प्योवोल उसके सारे के सारे अटैक को नाकाम कर देता है। प्योवोल को ये बात भी समझ में आ जाती है इसके पास कुछ ब्लेड्स हैं जिन्हें ये छुप के फेंक रहा है। सच में उस लड़के के पास ब्लेड्स थी जिन्हें वो बार बार फेंके जा रहा था। वो लड़का घूम घूम के प्योवोल के चारों तरफ से ब्लेड्स फेंकता है, लेकिन प्योवोल उन सारी की सारी ब्लेड्स को बेकार कर देता है। तभी वो लड़का प्योवोल के पीछे से अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन प्योवोल इस बार भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इस बार वो लड़का अपनी पूरी पावर लगा के चारों तरफ से अटैक करता है, लेकिन जब उसका अटैक खत्म हो जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि प्योवोल को कुछ भी नहीं हुआ। जो देख के वो लड़का प्योवोल से कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुमने मेरे सारे के सारे अटैक को बर्दाश्त कर लिया। आगे वो लड़का प्योवोल से कहता है तुमने बहुत ज्यादा डिफेंस कर लिया, अब अटैक भी करो, मुझे मजा नहीं आ रहा। अब प्योवोल के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो अपनी खंजर को नीचे फेंक देता है। प्योवोल को ऐसा करता हुआ देख के थर्ड शॉट कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही वो लड़का प्योवोल पे फिर से अटैक करने के लिए आगे आता है, प्योवोल उसके पेट में काफी जबरदस्त लात मारता है जिसकी वजह से उस लड़के के मुंह से खून आ जाता है। यहाँ फर्स्ट शॉट और सेकंड शॉट बातें कर रहे थे। सेकंड शॉट बताता है जिस तरह से ये बच्चे बड़े हो रहे हैं और जैसे इनकी पावर बढ़ रही है, हमें 7 साल की जगह सिर्फ 5 साल का टाइम लगेगा अपना मिशन पूरा करने के लिए। लेकिन फर्स्ट शॉट सेकंड शॉट को बताता है तुम अपने दुश्मन को कमजोर समझ रहे हो, हमारा दुश्मन एक ऐसा बंदा है जिससे पूरी सिचुएशन में कोई भी पंगा नहीं ले सकता। अगर हमने कोई भी गलती कर दी तो हमारा पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप मारा जाएगा, इसीलिए हम इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनका हमारे ब्लड ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये बच्चे पकड़े भी जाते हैं तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी कि ये अटैक ब्लड ग्रुप ने किया है। यहाँ प्योवोल उस लड़के को काफी ज्यादा मारता है, तभी फर्स्ट शॉट प्योवोल के पास आता है और उससे
उससे पूछता है क्या तुमने इसे मारा है? पियोवुल हाँ में जवाब देता है, जो सुन के फर्स्ट स्वॉर्ड उसकी गर्दन पे तलवार रख लेता है। पियोवुल को तो पता भी नहीं चला था कि कब उसकी गर्दन पे तलवार आ गई, लेकिन फर्स्ट स्वॉर्ड पियोवुल को नहीं मारता और वहां से जाते हुए पियोवुल को बताता है अगर तुम अपने दुश्मनों को ऐसे मारोगे तो इससे तुम्हारे दुश्मनों को पता चल जाएगा तुम कौन से मार्शल आर्ट यूज करते हो और फिर वो तुम्हें ढूंढ के आसानी से मार डालेंगे। जब भी तुम किसी दुश्मन को मारो तो इस बात को कंफर्म कर लेना कि वहाँ पे कोई भी सबूत छूटे ना। ऐसे ही ट्रेन करते करते 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल बाद एक असासियन सारे के सारे बंदों को ढूंढ रहा था, तभी वो असासियन एक जगह तलवार मारता है। वहाँ पे एक लड़का छुपा हुआ था। असासियन उसे बताता है कि अगर वो उसका दुश्मन होता तो वो लड़का कब का मारा जाता। असासियन आगे जाते हुए मन ही मन कहता है ये बच्चे पिछले 6 साल से ट्रेन कर रहे हैं लेकिन इनकी स्किल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है, इन्हें कोई भी बड़ी ही आसानी से नोटिस कर लेता है। ऐसे ही करके असासियन काफी सारे बच्चों को ढूंढ लेता है। केवल एक ही बच्चा बचा था जिसे असासियन नहीं ढूंढ पाता। असासियन काफी डार्कनेस भरी जगह पे आ जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता, इसीलिए असासियन हार मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी उसके पास में पड़ी हुई टोकरी हिलने लगती है, जो देख के असासियन शॉक हो जाता है। उसे भरोसा नहीं होता कि ये बच्चा इतने पास छुपा हुआ था, फिर भी वो उसे ढूंढ नहीं पाया। उस टोकरी के अंदर कोई और नहीं बल्कि पियोवुल छुपा हुआ था। पियोवुल बाहर आने के बाद वहाँ से चला जाता है। सोजियोंग, चियोनवू और उनके साथ एक और बंदा बैठा हुआ था। वो तीनों बैठ के खाना खा रहे थे। तभी उनके साथ बैठा लड़का कहता है देखो तो कौन आया है। पियोवुल उससे कहता है कि तुमने अपना चेहरा फिर से बदल लिया। पियोवुल उसे बताता है अगर तुम ऐसे ही अपना चेहरा बदलते रहोगे तो तुम ये बात भूल जाओगे कि तुम्हारा असली चेहरा दिखता कैसा था। जिसके रिप्लाई में ग्योक्सान कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम इस जगह से कभी नहीं निकलने वाले। सोजियोंग उसे बताती है कि हमारे खाने की क्वालिटी काफी सुधर चुकी है, मुझे लगता है हमें जल्दी ही मिशन पे भेजा जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ एक बुढ़ा बैठा हुआ था। हमें उसके बाजू में फर्स्ट स्वॉर्ड का मास्क दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बुढ़ा फर्स्ट स्वॉर्ड है। फर्स्ट स्वॉर्ड मन ही मन कहता है हमने 300 बच्चों को किडनैप किया था लेकिन अब सिर्फ 30 ही बच्चे बचे हैं। तभी वहाँ पे सेकंड और थर्ड स्वॉर्ड आ जाते हैं। थर्ड स्वॉर्ड पूछता है तुमने अपना मास्क क्यों हटा दिया? फर्स्ट स्वॉर्ड बताता है कि उसे खुजली हो रही थी, वैसे भी 6 साल हो चुके हैं, तुम दोनों भी अपना मास्क उतार सकते हो। जो सुन के वो दोनों भी अपना मास्क उतार देते हैं। थर्ड स्वॉर्ड कहता है कि 7 साल पूरे होने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड पूछता है कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड स्वॉर्ड बताता है कि कुछ बच्चे हमारे असासियन से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और लगभग सारे बच्चे हमारे असासियंस जितने पावरफुल हैं। लेकिन ये कितनी बुरी बात है, एक मिशन पूरा करने के बाद या तो हम उन्हें मार देंगे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे। जिसके रिप्लाई में फर्स्ट स्वॉर्ड कहता है लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हमें जो काम करने के लिए दिया गया है उसमें ये बात लिखी हुई है। मुझे लगता है हम फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। फिर फर्स्ट स्वॉर्ड अपने पास से एक टेक्निक बाहर निकालता है और वो टेक्निक लेके बच्चों के पास आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये 3 अलग अलग तरह की टेक्निक है। फर्स्ट स्वॉर्ड सारे के सारे बच्चों से कहता है तुम में से कोई 3 बच्चे इन टेक्निक को सीखेंगे और तुम में से बचे 27 बच्चे उन 3 बच्चों को मारने की कोशिश करेंगे। जो सुन के सारे बच्चे घबरा जाते हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड बताता है कि ये तुम्हारी फाइनल ट्रेनिंग है, अगर तुमने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सारे बच्चों के मन में डाउट था कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। पियोवुल मन ही मन कहता है मुझे लगता है ये वही मार्शल आर्ट है जो हमारे टारगेट ने भी सीखी है। ये चाहते हैं कि हम में से 3 ये मार्शल आर्ट सीख लें, फिर हम उन्हें मार के ये बात साबित कर देंगे कि हम ओरिजिनल पर्सन को भी मार सकते हैं। लेकिन मुझे इन मार्शल आर्ट को सीखने का बहुत मन है, इसीलिए पियोवुल अपना हाथ खड़ा कर देता है और उन सभी से कहता है कि वो ये टेक्निक सीखेगा। सारे के सारे बच्चे पियोवुल को ऐसा करता हुआ देख के चौंक जाते हैं। सोजियोंग पियोवुल से कहती है क्या तुम बलि के बकरे बनना चाहते हो? लेकिन पियोवुल कहता है वो तो हम बाद में देखेंगे, मैं बलि का बकरा बनता हूँ या फिर एक भेड़िया। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। चियोनवू एक लड़के को मार देता है और हमें बताता है कि उसने 2 लड़कों को मार दिया है जिन लोगों ने वो मार्शल आर्ट सीखी थी। अब सिर्फ एक ही बंदा जिंदा बचा है और उसका नाम है पियोवुल। जियोंगसान हंसते हुए कहता है मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लीमिन कहती है अब तो सिर्फ पियोवुल ही जिंदा बचा है। लेकिन इनमें से किसी ने भी पियोवुल को नहीं देखा। इन्हें लगता है कि पियोवुल यहाँ से भाग चुका है और वो पक्का बाहर निकल गया होगा। लेकिन सुजियोंग कहती है कि पियोवुल अभी भी यहीं पे है लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। जियोंगसान उन सभी से कहता है कैसा रहेगा हम पियोवुल को मारने की जगह इन असासियंस को ही मार डालते। इन असासियंस को मारना पियोवुल को मारने से ज्यादा आसान होगा। चियोंगबू कहता है बात तो तुम सही कह रहे हो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो हमें आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। जिसके बाद वो सभी के सभी पियोवुल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि पियोवुल तो उनके पीछे ही खड़ा था। जो बंदा मर चुका था पियोवुल को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उसकी आंखें बंद कर देता
करता है। प्योवोल कहता है जितने भी सॉर्ड हैं वो सारे बच्चों पे नजर रखे हुए हैं, यही मेरे लिए सबसे बढ़िया मौका है मेरे मिशन को पूरा करने का। प्योवोल एक जगह पे जाता है जहाँ पे 2 किलर खड़े हुए थे। प्योवोल बताता है ये इन किलर्स का टेम्परेरी बेस है। बेस के बाहर 2 असासियंस खड़े हुए हैं, लेकिन बेस के अंदर जाना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्योवोल एक खास तरह की कल्टीवेशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है। इस टेक्निक का नाम है टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक। प्योवोल बताता है जैसे ही तुम हिलोगे ये टेक्निक अंडू हो जाएगी और कोई भी तुम्हें आसानी से नोटिस कर लेगा, लेकिन जब मैं इस टेक्निक के साथ थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक को इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ और ये टेक्निक अंडू भी नहीं होगी। प्योवोल आसानी से असासियंस के बीच से निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। बेस के अंदर जाने के बाद प्योवोल एक दरवाजा खोलता है और तलाशी लेना चालू करता है। वो इस बात को पता करना चाहता है कि ये लोग कौन हैं जो इन सबको असासियंस बनाना चाहते हैं। साथ ही प्योवोल ये भी जानना चाहता है कि ये कौन सी जगह है और वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा। तभी प्योवोल को वही लेटर मिलता है जिसमें इनका मिशन लिखा हुआ है। जब प्योवोल उस लेटर को खोलता है तो उसे पता चल जाता है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्लड शैडो ग्रुप और जिस बंदे को मारने के लिए कहा गया है वो है बू गन सेंग। प्योवोल ये बात समझ जाता है ये जो भी बंदा है बहुत ताकतवर है, इसीलिए 300 बच्चों को मारने के बाद सिर्फ 27 बच्चे ही बचे हैं। तभी प्योवोल किसी को सेंस करता है और समझ जाता है कि कोई तो वहाँ पे आ रहा है। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट स्वॉर्ड है। जैसे ही फर्स्ट स्वॉर्ड रूम के बाहर आता है उसे कुछ तो अजीब लगता है, इसीलिए वो फटाक से दरवाजे ओपन करता है, लेकिन कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। फर्स्ट स्वॉर्ड यहाँ वहाँ देखता है और समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो आया था। जब सेकंड स्वॉर्ड और थर्ड स्वॉर्ड वहाँ पे आते हैं तो वो फर्स्ट स्वॉर्ड को गुस्से में देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। फर्स्ट स्वॉर्ड बताता है कि मेरे रूम के अंदर कोई तो आया था, लेकिन चाहे कुछ भी हो वो केव से भाग नहीं सकता, इसीलिए जाओ और जाके उसे ढूंढो। वो सभी आपस में बात करते हैं और उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है ये कोई और नहीं बल्कि प्योवोल ही होगा, क्योंकि वो ही छुपने में माहिर है। प्योवोल भी उन सभी के ऊपर ही था और उन सभी की बातें सुन रहा था, इसीलिए फर्स्ट स्वॉर्ड कहता है अब बारी आ चुकी है, हम अपना ट्रम्प का कार्ड उन सारे बच्चों को दिखा दें। फर्स्ट स्वॉर्ड बच्चों के पास आने के बाद बांसुरी बजाना चालू करता है, जिसकी वजह से सारे के सारे बच्चों को दर्द होने लगता है। उनको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो खड़े भी नहीं हो पाते। सारे के सारे बच्चे जमीन पे गिर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लीमिन तो बेचारी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ प्योवोल आ जाता है और बच्चों की ऐसी हालत देख के समझ जाता है इन लोगों ने अपना ट्रम्प का कार्ड दिखा ही दिया, लेकिन प्योवोल पे बांसुरी का कोई भी असर नहीं हुआ था। प्योवोल लीमिन की पीठ पे हाथ रखता है और अपनी एनर्जी उसको देने लगता है। वैसे तो एनर्जी देना काफी खतरनाक है, लेकिन सारे बच्चों ने एक ही टेक्निक सीखी है, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। ये सोचते हुए प्योवोल अपनी एनर्जी लीमिन को दे देता है, जिससे लीमिन का दर्द कम हो जाता है। काफी टाइम तक सोचने के बाद प्योवोल समझ जाता है पक्का इन सभी की बॉडी के अंदर किसी तरह का पॉइजन है, लेकिन जबकि प्योवोल पॉइजन से इम्यून हो चुका है तो इस पॉइजन का असर प्योवोल पे नहीं हो रहा। लेकिन भला बांसुरी की आवाज से पॉइजन कैसे फैल सकता है, इसीलिए प्योवोल अंदाजा लगाता है हम सबकी बॉडी के अंदर एक खास तरह का कीड़ा है। जैसे ही वो कीड़ा बांसुरी की आवाज सुनता है वैसे ही वो पॉइजन रिलीज कर देता है। तभी प्योवोल को आवाज आती है, सारे के सारे असासियंस उसकी तरफ आ रहे थे। प्योवोल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं करता और बाकी बच्चों की तरह एक्टिंग करने लगता है। वो असासियंस प्योवोल को ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड सीधा प्योवोल के पास आता है और अपनी तलवार प्योवोल के कंधे में घुसा देता है और प्योवोल से पूछता है कि तुमने मेरे कमरे में क्या देखा। लेकिन जब प्योवोल कोई भी जवाब नहीं देता तो फर्स्ट स्वॉर्ड डिसाइड करता है कि वो उसे मार डालेगा, लेकिन तभी सेकंड स्वॉर्ड उसे रोक देता है और उसे बताता है कि प्योवोल काफी ज्यादा कमाल का बच्चा है, वैसे भी ये हमारे कंट्रोल में है तो इसे हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। सेकंड स्वॉर्ड की बात मान के फर्स्ट स्वॉर्ड उसे छोड़ देता है और सभी किलर से कहता है इन बच्चों को एंटीडोट खिला दो। सारे बच्चों को एंटीडोट खिला दिया जाता है और सभी के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। सारे बच्चों के ठीक हो जाने के बाद फर्स्ट स्वॉर्ड बताता है ये सारी प्योवोल की गलती है, अगर वो मेरे रूम के अंदर नहीं आता तो तुम्हें इतना ज्यादा दर्द नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम्हें इतना ज्यादा दर्द फिर से सहना पड़ेगा। लीमिन, सोजियोंग और जियोक्सान प्योवोल को ढूंढने के लिए उसके कमरे की तरफ जाते हैं। सोजियोंग कहती है कि हमें आराम करने का टाइम मिला है, लेकिन प्योवोल अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। जियोक्सान कहता है कि तुम कभी भी प्योवोल को नहीं समझ पाओगे, वो लड़का कभी भी किसी के साथ नहीं रहता और बस अकेले में बैठ के ट्रेनिंग करता रहता है। तभी प्योवोल वहाँ पे आ जाता है और उन सभी से कहता है तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। जियोक्सान प्योवोल के अचानक आने से बहुत ज्यादा डर जाता है। सोजियोंग प्योवोल को बताती है उसे कुछ बात करनी है। प्योवोल पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी है। सोजियोंग सीधा सीधा कह देती है तुम्हारी बॉडी पे कोई भी असर नहीं हुआ था, जब हम सारे
सारे बच्चे वहाँ पे बेहोश हो गए थे तब तुम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन बाद में तुम वहाँ पे आ गए, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। लीमिन सोजियोंग की बात सुन के हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि किसी ने उसे एनर्जी दी थी और अब वो ये बात समझ जाती है कि वो एनर्जी प्योवोल ने दी थी। सोजियोंग प्योवोल से पूछती है, तुम रेस्ट्रिक्शन के बारे में क्या जानते हो, हमें भी बताओ। प्योवोल उन सभी को बताता है कि वो जानता है उन लोगों ने हमारी बॉडी के साथ क्या किया है। सोजियोंग काफी ज्यादा गुस्से से कहती है, जल्दी से हमें भी बताओ उन लोगों ने क्या किया है, लेकिन प्योवोल साफ साफ मना कर देता है। वो उन सभी से कहता है कि वो क्यों बताए, अगर वो उन्हें बता भी देगा तो उसे क्या फायदा। जियोक्सान प्योवोल से कहता है कि हम सब तुम्हारे टीममेट हैं, तुम्हें हमें बता देना चाहिए, लेकिन प्योवोल उन सभी से कहता है तुम मेरे टीममेट नहीं हो, टीममेट एक दूसरे को मारा नहीं करते। जिसके बाद जियोक्सान कसम खाता है कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। जियोक्सान की कसम खाने के बाद वो दोनों लड़कियां भी कसम खा लेती हैं कि वो भी कभी प्योवोल को धोखा नहीं देंगी, लेकिन जब लीमिन कसम खाती है तो वो थोड़ी थोड़ी शर्मा रही थी, जिससे हमें पता चलता है ये प्योवोल को पसंद करती है। प्योवोल उन सभी को बताता है हमारी बॉडी के अंदर एक खतरनाक कीड़ा है और जब भी वो बांसुरी बजती है वो कीड़ा अपना पॉइजन हमारी बॉडी में रिलीज कर देता है। सोजियोंग पूछती है, अगर ऐसी बात है तो तुम ठीक कैसे हो। प्योवोल बताता है कि उसकी बॉडी पे पॉइजन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जिसके बाद प्योवोल उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें बता दिया, अब इससे कैसे निपटना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जिसके बाद सोजियोंग और जियोक्सान वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लीमिन वहीं पे खड़ी हुई थी। लीमिन शर्माते शर्माते कहती है, ली सियोलमिन। प्योवोल पूछता है, क्या तुम क्या कहना चाहती हो। वो बताती है, ये मेरा असली नाम है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा नाम कभी भी ना भूलो। इनडायरेक्टली इसने प्रपोज ही कर दिया है। इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। प्योवोल बेचारा देखता का देखता रह जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट शॉट सारे बच्चों को बताता है कि तुम्हारा एस्केप से निकलने का टाइम हो गया। सारे के सारे बच्चे फर्स्ट शॉट की बात सुन के खुश हो जाते हैं। प्योवोल को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो फाइनली बाहर जाने वाला है। तभी सोजियोंग आती है और प्योवोल को बताती है, हो सकता है हमें जल्दी ही मिशन मिल जाए। सोजियोंग की बात सुनने के बाद प्योवोल उससे पूछता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो कीड़ा था उसका क्या हुआ। सोजियोंग प्योवोल को बताती है कि हम में से ज्यादातर बच्चों की बॉडी से कीड़ा निकल चुका है। लीमिन पॉइजनस कीड़ों के बारे में काफी कुछ जानती है। प्योवोल ये सुन के शॉक हो जाता है कि लीमिन को पॉइजनस कीड़ों के बारे में काफी कुछ पता है। सारे के सारे बच्चे ऊपर जा चुके थे, कुछ ही बच्चे नीचे बचे हुए। सोजियोंग बचे हुए बच्चों से कहती है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ। प्योवोल ऊपर जाते हुए नीचे देखता है और मनी मन सोचता है ये जगह हेल जैसी नहीं है, बल्कि खुद ही जीता जागता हेल है। तभी जियोक्सान बताता है कि हम बाहर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही प्योवोल ये बात सुनता है वो अपने कपड़े फाड़ लेता है और जल्दी से अपनी आंखों को कवर कर लेता है। प्योवोल अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम लोग भी अपनी आंखों को कवर कर लो। प्योवोल की बात सुनने के बाद वो सभी अपनी आंखों को कवर कर लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में बहुत ज्यादा पेन होता है। जब वो लोग बाहर निकल जाते हैं तो उनकी मुलाकात एक मिस्टीरियस पर्सन से होती है। वो पर्सन कहता है, जिसने भी हमें मिशन दिया है वो पक्का खुश हो जाएगा। प्योवोल उसके बोलने के अंदाज से समझ जाता है कि ये ब्लड शैडो ग्रुप का लीडर है। हमें बताया जाता है ये सच में ब्लड शैडो ग्रुप का लीडर है। ब्लड शैडो ग्रुप का लीडर कहता है सबको कैरेज में डाल दो। कैरेज में डालने के बाद इन्हें बाहर ले जाना और बाहर की दुनिया के बारे में काफी कुछ बता देना। जिसके बाद उन सभी को एक एक करके कैरेज में डाल दिया जाता है। प्योवोल मनी मन सोचता है, मैंने इसकी आवाज याद कर ली है, ब्लड शैडो ग्रुप लीडर, बस तुम इंतजार करना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ से सीन कट हो जाता है। प्योवोल और उसके सारे साथियों को एक जगह पे छोड़ दिया जाता है। प्योवोल अपने सारे साथियों से कहता है, हमें एक दूसरे का जितना साथ देना था वो खत्म हो गया, अब मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करना। जिसके बाद प्योवोल उनसे कहता है कि अब वो नहाने जा रहा है। जियोक्सान प्योवोल से पूछता है, लेकिन तुम नहाओगे कैसे। तभी उसका ध्यान जाता है कि बाहर एक कुआं है। प्योवोल नहाने के बाद गार्डन में लेट जाता है और चांद को देखते हुए कहता है कि फाइनली हम बाहर आ गए। चांद को देखते देखते प्योवोल को नींद आ जाती है। अगली सुबह सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश थे और पानी के साथ खेल रहे थे। प्योवोल भी गार्डन में एक जगह बैठा हुआ था। तभी प्योवोल का ध्यान जाता है कि दो लड़कियां एक फूल को देख रही हैं और वो उस फूल को देखने के बाद रोने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी में फूल को कभी नहीं देखेंगी। प्योवोल भी उन्हें ऐसा करता हुआ देख के मुस्कुराता है। तभी वहाँ पे असासियंस आते हैं और उन सभी को उनके वेपन देते हैं और सारे बच्चों को बताते हैं कि इन्हें संभाल के रखना, तुम्हें इनका इस्तेमाल जल्द ही करना पड़ेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रेट मून पैलेस का सीन दिखाया जाता है। ब्लड
शैडो ग्रुप का लीडर फर्स्ट स्वॉर्ड के साथ बैठा हुआ था। ग्रुप लीडर फर्स्ट स्वॉर्ड से थैंक्स कहता है क्योंकि फर्स्ट स्वॉर्ड ने काफी ज्यादा मेहनत की है। फर्स्ट स्वॉर्ड उसे बताता है कि उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। फर्स्ट स्वॉर्ड लीडर को बताता है कि वो बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, उन्हें एक बार इस्तेमाल करके छोड़ देना ये तो बहुत बेकार चीज है। लीडर फर्स्ट स्वॉर्ड को बताता है कि वो भी ये बात जानता है और उसे भी उन बच्चों को छोड़ने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकता। फर्स्ट स्वॉर्ड पूछता है कि मिशन किसने दिया था। लीडर बताता है कि उसे नहीं पता ये मिशन किसने दिया और उसे कभी भी बिजनेस की लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। पियोवोल और उसके सारे साथियों ने असासियंस वाले कपड़े पहन लिए थे। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, तुम्हें हमने जो वेपन दिए थे उनके साथ बाहर आ जाओ, तुम सभी को छुपते हुए कहीं चलना है। जिसके बाद सारे के सारे बच्चे एक पर्सन को फॉलो करने लगते हैं। हमें बताया जाता है इसका नाम है फोर्थ स्वॉर्ड। फोर्थ स्वॉर्ड सभी बच्चों को लेके एक पहाड़ पे आ जाता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारा टारगेट सामने वाले पहाड़ पे है। जब मैं तुम्हें कहूंगा तब तुम्हें उस पहाड़ के ऊपर जाना है। जैसे पैलेस के अंदर तुमने ट्रेनिंग की है, उस पहाड़ के ऊपर बिल्कुल वैसा ही पैलेस है। उस पैलेस के अंदर तुम्हें तुम्हारा टारगेट मिल जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक ब्यूटीफुल गार्डन का सीन दिखाया जाता है। इस गार्डन के अंदर एक लड़की घूम रही थी। तभी एक बुढ़िया आके कहती है, सियोल रैन, तुम फिर से अकेली अकेली घूम रही हो। हमें बताया जाता है ये एमआई सेक्ट की लीडर है। वो लड़की तुरंत ही अपने मास्टर को ग्रीट करती है। एमआई सेक्ट लीडर पूछती है, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? सियोल रेन अपने मास्टर से कहती है कि वो खुश नहीं है, अगर आप मैरिज कैंसिल कर देती हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जो सुन के एमआई सेक्ट की लीडर उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन सियोल रेन उसकी बात मान जाती है। तभी वहाँ पे एमआई सेक्ट लीडर की दूसरी डिसाइपल आती है। इसका नाम है जियोंग हावा। जियोंग हावा बताती है कि किंग चैन माउंटेन से मैसेज आया है। एमआई सेक्ट लीडर पूछती है उन्होंने मैसेज में क्या कहा है। जियोंग हावा बताता है उन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जो सुन के एमआई सेक्ट की लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एमआई सेक्ट की लीडर सियोल रेन से कहती है, अब से हमारे सेक्ट का फ्यूचर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। सियोल रेन मास्टर को बताती है कि वो चिंता ना करें, वो सब कुछ बढ़िया तरीके से करेगी। तभी जियोंग हावा कहती है कि मास्टर हम दूसरे मसले के बारे में क्या करेंगे। उसकी मास्टर को याद आता है कि उन्होंने असासियंस को एक रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन इसके बाद इस बुढ़िया ने क्या कहा हमें नहीं बताया जाता। सीन फिर से पियोवोल पे आ जाता है। पियोवोल बताता है काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है, सुबह हो चुकी है, लेकिन जबकि हम असासियंस हैं तो हम डार्क में ही अटैक करते हैं, यानी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है। लेकिन तभी पियोवोल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसा पियोवोल को लगा था बिल्कुल वैसा ही था। एक भाला उड़ते हुए आता है और उसके एक साथी को लगता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। पियोवोल ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एक काफी ज्यादा बॉडी सॉडी वाला बंदा वहाँ पे आता है और कहता है कि ये बात बिल्कुल सही थी, यहाँ पे सच में असासियन छुपे हुए हैं। हमें बताया जाता है इसका नाम है यूजिन ओक। यूजिन ओक अपने सारे मेंबर्स से कहता है, इन असासियंस की हिम्मत कैसे हुई किंग चैंग माउंटेन पर आने की? सारे असासियंस को ढूंढो और सबको मार डालो। पियोवोल अपने साथियों को बताता है कि वो डिसएडवांटेज पर हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। सारे के सारे किंग चैंग माउंटेन के डिसाइपल असासियंस को खोजने लगते हैं। तभी अचानक जमीन के अंदर दरारें पड़ती हैं और सारे के सारे असासियन वहां से भागने लगते हैं। असासियंस को भागता हुआ देख के सारे डिसाइपल्स को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी यूजिन ओक भाला फेंकता है जो सीधा जाके एक असासियन को लगता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद यूजिन ओक एक एक करके काफी सारे भाले फेंकता है और हर एक भाला एक असासियन को जाके लगता है। सारे असासियंस को मारने के बाद सिर्फ एक ही असासियन जिंदा बचा था, लेकिन जैसे ही इस बार भाला असासियन को लगने वाला था, वो असासियन भाले को नोटिस कर लेता है। ये असासियन कोई और नहीं बल्कि पियोवोल है। पियोवोल हवा में ही उस भाले को रोक लेता है और अपनी लाश से उसे वापस फेंक देता है। भाला इतनी ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा था कि किसी को भी दिखाई नहीं देता। तभी पियोवोल बहुत स्पीड से आगे आता है और किंग चैंग माउंटेन के 4 बंदों को मार देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो भाला यूजिन ओक को टच करके निकल जाता है, जिसकी वजह से उसके कान से खून आने लगता है। यूजिन ओक को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यूजिन ओक अपने सारे साथियों को ऑर्डर देता है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। पियोवोल मनी मन कहता है इन सभी को एक साथ मारना पॉसिबल नहीं है, मुझे यहाँ से सबसे पहले भाग जाना चाहिए। इतना सोचने के बाद पियोवोल वहाँ से भागने लगता है। पियोवोल भागते भागते मनी मन सोचता है, आखिर इन लोगों को पता कैसे चला कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं। पियोवोल जब ये बात ध्यान से सोचता है तो उसे पता चलता है फोर्थ स्वॉर्ड और उसके सारे के सारे बंदे यहाँ से जा चुके हैं। तभी अचानक कहीं से तीरों की बारिश हो जाती है। पियोवोल सारे के सारे तीरों को डॉच कर लेता है, लेकिन इन द एंड उसे 2 तीर आके लग जाते हैं, जिसकी वजह से पियोवोल काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है और भागने लगता है। पियोवोल मन ही मन सोचता है हो सकता है जिसने ये मिशन दिया हो उसी ने गद्दारी कर दी हो। पियोवोल भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पे आ जाता है, जिसके नीचे से पानी
पानी बह रहा था। तीर मारने वाला बंदा प्योवल को ढूंढ नहीं पाता, लेकिन तभी प्योवल उसके पीछे से निकलता है और उसे जान से मार डालता है। इससे पहले कि प्योवल वहां से निकल पाता और भी बंदे आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए प्योवल पानी के अंदर कूद जाता है। पानी में कूदने के बाद प्योवल लगभग 200 मीटर दूर आ चुका था। तभी प्योवल को कुछ लोगों की आवाज आती है। ये लोग भी असासियंस को ढूंढ रहे थे। प्योवल समझ जाता है कि हमें चारों तरफ से फंसा लिया गया है और जो लोग हमें ढूंढ रहे हैं उन लोगों ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं, यानी ये लोग एक सेक्ट से नहीं है। तभी अचानक प्योवल पे कोई अटैक कर देता है, लेकिन प्योवल नीचे झुक के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जब प्योवल अपने सामने देखता है तो उसके सामने लीमिन खड़ी हुई थी। लीमिन भी प्योवल को देख के काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि वहीं पे गिर जाती है। प्योवल लीमिन से पूछता है कि बाकी सारे बंदे कहाँ पे हैं। लीमिन बताती है कि हमारे लगभग सारे साथी मारे जा चुके हैं। प्योवल पूछता है सोजियोंग और चियोंगवू का क्या हुआ। लीमिन बताती है वो दोनों आखिरी तक फाइट कर रहे थे ताकि हम लोगों को भागने के लिए मौका मिल जाए। प्योवल लीमिन को बताता है कि तुम्हारी जल्दी ही मौत हो जाएगी। लीमिन प्योवल को बताती है कि उसे ये बात पता है। जो सुन के प्योवल उससे पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, क्या तुम और ज्यादा जीना नहीं चाहती। लीमिन बताती है कि वो और भी ज्यादा जीना चाहती है, क्या तुम उसे बचा सकते हो। लेकिन प्योवल के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि वो उसे बचा ले। लीमिन बताती है कि उसे पता है कि वो किसी भी हालत में नहीं बचेगी, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि वो अकेली नहीं मरेगी। लीमिन प्योवल से पूछती है क्या तुम यहाँ तब तक रुकोगे जब तक मैं मर नहीं जाती, जिसके लिए प्योवल मान जाता है। प्योवल लीमिन को बताता है ये सब गनसेंग की वजह से हुआ है। गनसेंग वो टारगेट है जिसे हमें मारना है। गनसेंग की वजह से हम सबको किडनैप किया गया था और आज हम सब इतनी ज्यादा मुसीबत में हैं। प्योवल लीमिन को बताता है कि जिस किसी ने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लीमिन प्योवल से कहती है कि उसे पता है कि तुम अपना बदला जरूर लोगे, जिसके बाद लीमिन उससे अपना नाम लेने के लिए कहती है। प्योवल उसका नाम लेता है लीमिन, लेकिन वो कहती है कि उसका रियल नाम लो। फिर प्योवल उसका रियल नाम लेता है और तभी लीमिन की डेथ हो जाती है, जो देख के प्योवल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। प्योवल बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है जिस किसी ने भी ये सारा प्लान किया है मैं उन्हें जान से मार डालूंगा। फोर्थ स्वॉर्ड अपने लीडर को बताता है कि सारे बच्चे मारे जा चुके होंगे, लेकिन लीडर कहता है वो तो हमारे बस प्यादे थे, हमें उनसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। फोर्थ स्वॉर्ड अपने लीडर से कहता है कि हम लोग भी खतरे में हैं। फोर्थ स्वॉर्ड बताता है कि वो चाहते थे कि कोई भी एविडेंस पीछे ना छूटे। अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो हम भी एक तरह का एविडेंस है। मुझे लगता है वो लोग हम पे भी अटैक करेंगे। लीडर कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन वो हमारी जगह ढूंढेंगे कैसे। फोर्थ स्वॉर्ड पूछता है कि आपको पता है किसने ये मिशन हमें दिया था। लीडर बताता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे पता करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जबकि हमारा मिशन हो चुका है तो हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही फोर्थ स्वॉर्ड लीडर के हाथ में पड़े मैसेज की तरफ देखता है, वो तुरंत ही लीडर को बताता है इस मैसेज के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, इस मैसेज से कोई हमें ट्रैक कर रहा है। जो सुन के लीडर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी अचानक एक असासियन की डेड बॉडी उनके सामने आके गिरती है और हमें दिखाया जाता है कि उनके पैलेस पे अटैक हो जाता है। फर्स्ट स्वॉर्ड अपने सारे असासियन से कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग इनके सामने टिक नहीं पाओगे। सामने वाली फोर्स के सभी बंदे कहते हैं इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। उन सभी को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देख के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फोर्थ स्वॉर्ड अपने कैप्टन से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन फोर्थ स्वॉर्ड से कहता है कहाँ, हमारे पास कौन सी जगह है जहाँ हम भाग सकेंगे। इन लोगों का टारगेट मैं हूँ और जब तक ये मुझे मारेंगे नहीं जब तक रुकेंगे नहीं। इन लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहने के बाद लीडर अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है और काफी सारे मॉन्क्स को मार डालता है। लीडर अपने सारे बंदों से कहता है संभल के लड़ो, अगर हम संभल के लड़ेंगे तो हम इन सभी को मार डालेंगे। लेकिन तभी उसे आवाज आती है तुम कुछ भी कर लो, तुम जीत नहीं पाओगे। एक मिस्टीरियस सा बंदा काफी बड़ा अटैक लीडर की तरफ कर देता है। लीडर अपनी पूरी ताकत लगा के उस अटैक को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन लीडर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लीडर पूछता है कि तुम कौन हो। हमें दिखाया जाता है ये जियोंग हावा है। जियोंग हावा लीडर से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम पूछने की। लेकिन लीडर उसे पहचानता था और वो समझ जाता है ये जियोंग हावा है। लीडर इस बात को भी समझ जाता है ये रिक्वेस्ट इमाई सेक्ट की लीडर ने भेजी थी। अब लीडर को इस बात पे रिग्रेट होता है कि उसने पता नहीं किया ये रिक्वेस्ट किसने भेजी थी। लीडर जियोंग हावा से कहता है कि अगर आज उसे मरना ही है तो वो तुझे भी अपने साथ लेके मरेगा। जिसके बाद जियोंग हावा और लीडर की फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पे काफी बड़े बड़े अटैक करते हैं, लेकिन फाइट लगभग बराबरी की चल रही थी। जियोंग हावा सोचता है एक असासियन के पास इतनी पावर है, अगर ये अंधेरे में मेरे ऊपर अटैक करता तो मैं कब का मारा जाता। जियोंग हावा अपनी पूरी पावर लगाने के बाद असासियन पे अटैक करता है, लेकिन इस बार भी असासियंस का लीडर अटैक बर्दाश्त कर लेता है। इससे पहले कि
असासियंस का लीडर कुछ और कर पाता, उसके दोनों पैर कट जाते हैं। असासियंस के लीडर का ध्यान जाता है कि उसके पीछे एक और बंदा खड़ा है जिसने उसके पैर काट दिए। तभी जियोंग हवा असासियंस के लीडर पे काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से उनका लीडर जमीन पे गिर जाता है और सभी को ऐसा लगता है कि उनका लीडर मारा गया। वहाँ पे मौजूद मॉन्क बाकी सारे असासियंस को मार डालते हैं, लेकिन असासियंस का लीडर अभी तक मरा नहीं था। तभी वहाँ पे एमआई सेक्ट की लीडर आ जाती है। जियोंग हवा लीडर को ग्रीट करता है। एमआई सेक्ट की लीडर पूछती है कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया, तुम्हें इन्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, जिसके लिए जियोंग हवा उससे माफी मांगती है। मुझे माफ करना, मैं इसके जेंडर में कंफ्यूज हो रहा हूँ। असासियंस का लीडर एमआई सेक्ट की लीडर को काफी कुछ सुनाने लगता है, लेकिन एमआई सेक्ट की लीडर उसकी जान निकाल लेती है। यहाँ फर्स्ट स्वॉर्ड को उसी लड़की ने जान से मार दिया था। तभी दो मॉन्क एक असासियन को लेके आते हैं और बताते हैं ये वही असासियन है जो कियांग चैंग माउंटेन पे गया था। एमआई सेक्ट की लीडर पूछती है कि तुम्हारे साथ कितने असासियंस थे, लेकिन वो बताने से मना कर देता है। जिसके बाद एमआई सेक्ट की लीडर अपनी एनर्जी रिलीज करती है और उस असासियंस को बहुत ज्यादा पेन देती है। वो उसे इतना ज्यादा पेन देती है कि उसे असलियत बतानी पड़ती है। वो बता देता है कि उसके साथ 28 असासियंस थे। जिसके बाद एमआई सेक्ट की लीडर उसे भी जान से मार डालती है। फिर वो पूछती है कि कितने असासियंस मारे जा चुके हैं। जियोंग हवा बताता है कि अभी तक 24 असासियंस मर चुके हैं। एमआई सेक्ट की लीडर कहती है ध्यान देना, उनमें से कोई भी जिंदा बच के जाना नहीं चाहिए। यहाँ प्योबोल एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उसके सामने किंगचेन माउंटेन था। प्योबोल को इन लोगों पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। किंगचेन माउंटेन से एक बंदा बाहर आता है। वहाँ पे खड़े गार्ड उससे कहते हैं कि तुम जड़ी बूटी कलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम तो कल भी गए थे। वो लड़का बताता है जितनी ज्यादा जड़ी बूटी मिल जाएंगी उतना अच्छा रहेगा। जिसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो लड़का जंगल में आता है उसे प्योबोल पकड़ लेता है और उसे डराते हुए कहता है कि तुम कौन हो। प्योबोल उससे पूछता है अगर तुम यहाँ के डिसाइपल हो तो नोड में जवाब देना। जिसके बाद वो लड़का बताता है कि हाँ वो यहाँ का डिसाइपल है। प्योबोल उस लड़की को बताता है अगर तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। प्योबोल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का अपना नाम बताता है। जिसके बाद प्योबोल पूछता है बू गन सेंग कौन है। वो लड़का बताता है बू गन सेंग हमारे सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल है। फिर वो लड़का कहता है कि उसे जो भी पता था उसने बता दिया, इसीलिए उसे जाने दो। लेकिन प्योबोल उसकी नर्व प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता। तभी प्योबोल किसी तरह की खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने चेहरे को बिल्कुल उसके जैसा बना लेता है। प्योबोल बताता है भले इस टेक्निक के अंदर थोड़ी बहुत गलती हो, लेकिन कोई भी देख के बता नहीं सकता कि मैं नकली हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। गार्ड कहते हैं डूजिन तुम वापस आ गए। डूजिन उन्हें बताता है मैं अंदर कुछ भूल गया था, मैं वही लेने के लिए आया हूँ। डूजिन किंग चैंग माउंटेन के अंदर आ जाता है। अंदर काफी सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन डूजिन उनमें से किसी से भी बात नहीं करता और सीधा बूगन सेंग के रूम के बाहर आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये प्योवोल है। एक रूम के अंदर काफी सारे एल्डर और लीडर बैठे हुए थे। ये सभी किंगचैंग माउंटेन के एल्डर और लीडर हैं। सेंट ऑफ मार्शल स्पिरिट इनका लीडर है। सेंट ऑफ मार्शल स्पिरिट पूछता है बाहर सिचुएशन कैसी है। एक एल्डर बताता है कि असासियंस को जल्दी ही ट्रैक कर लिया जाएगा। जो सुन के लीडर कहता है कि पिद्दी असासियंस ने हमारे ग्रुप पे अटैक किया, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। तुम क्या कहते हो जूनियर ब्रदर? जो सुन के वो एल्डर कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो लगता है ये सारा किसी का प्लान था। हमें बताया जाता है इसका नाम है जू जिन पियोंग और ये 22 लीडर है। जिसके बाद इन एल्डर्स में काफी कुछ बातें होती हैं और हमें पता चलता है कि गनसेंग बॉयस लीडर का बेटा है। तभी हमें काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। लीडर बताता है कि बार ऑफ हेवन शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई के अंदर इंसानों के खिलाफ डीमंस थे। हमारी दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान ने एक फौज बनाई। उस फौज के अंदर काफी सारे ग्रुप ने हिस्सा लिया। जिन जिन सेक्ट ने उस ग्रुप के अंदर हिस्सा लिया था उनकी काफी ज्यादा इज्जत होने लगी। हमारे सेक्ट और एमआई सेक्ट ने इस वॉर में हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए हमें अपनी इज्जत वापस से बढ़ानी है। एक एल्डर गन सेंग के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। उसका फादर यानी कि 22 लीडर मन ही मन कहता है मेरा बेटा काफी टाइम से एक ही रूम के अंदर बंद है और अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है। वीडियो खत्म, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।